सलाम हिंदुस्तान दोस्तों, नुक्ते का फंडा सीरीज की 10वीं कड़ी लेकर माय हिंदी माय उर्दू चैनल पर मोइन शमसी हाजिर है। आज भी कई शब्दों के बारे में आपको बताऊंगा और बताऊंगा कि उनमें अगर आप नुक्ता लगा दें या हटा दें तो कैसे अर्थ बदल जाता है, अर्थ का अनर्थ हो जाता है। तो आज पहला शब्द है काली और उसके साथ है काली। पहले काली शब्द, काली आप जानते हैं ब्लैक, लेकिन अगर आप काली को काली कर देते हैं तो वो उर्दू में तुर्की से आया हुआ शब्द बन जाएगा काली, जिसका अर्थ होता है कालीन का सामान। जी हाँ, लिहाजा काली को काली मत कर दीजिएगा और काली को काली मत करिएगा, दोनों के अलग अलग अर्थ हैं। यह है नुक्ते की अहमियत, ये आप समझते ही हैं। कालीन का जिक्र चला है तो कालीन के बारे में बता देते हैं और कालीन के बारे में भी बताते हैं। कालीन आप जानते हैं बिछाने का होता है, आप भी अपने कमरों में घरों में बिछाते होंगे। तुर्की भाषा का शब्द है, ये शायद आप नहीं जानते होंगे। आप में से ज़्यादातर लोग तो नहीं जानते होंगे कि कालीन तुर्की भाषा से उर्दू में आया और अब हिंदी में भी चलता है। लेकिन अगर आप कालीन को कालीन कर दें, का के नीचे से नुक्ता हटा लें, उर्दू में काफ के बजाय काफ से शुरू कर दें, तो कालीन जो है वो दूसरा शब्द है जिसका अर्थ है के काल का, के वक्त का। यानी मुग़ल कालीन, मुग़लों के काल का, मुग़लों के वक्त का। हड़प्पा कालीन, हड़प्पा के काल का, हड़प्पा के वक्त का। इसी तरह से और भी मिसालें दे सकते हैं, आप समझ गए होंगे। लिहाजा कालीन अलग है, कालीन अलग है। अच्छा, एक नाम होता है काशिफ, आपने सुना होगा काशिफ। कुछ लोग उसको कासिफ कह देते हैं। ना कहा करें भाई, क्योंकि दोनों शब्दों के अर्थ अलग हैं। कैसे, बताता हूं। देखिए, काशिफ अरबी भाषा से उर्दू में आया। इसका अर्थ ध्यान से सुनिएगा, कई अर्थ हैं इसके। जाहिर करने वाला यानी कि प्रकट करने वाला, खोलने वाला, पर्दा उठाने वाला, उद्घाटक। और इसका एक अर्थ है नंगा करने वाला, यह भी इसका एक अर्थ है। बहरहाल काशिफ के तो ये अर्थ हुए, लेकिन कासिफ जो है उसका अर्थ क्या है वो भी जान लीजिए। काशिफ और कासिफ दोनों अरबी भाषा से उर्दू में आए हैं। कासिफ का मतलब है छिपाने वाला। अब देखिए, ऑपोजिट हो गया। काशिफ का अर्थ था जाहिर करने वाला, खोलने वाला, पर्दा उठाने वाला, और कासिफ का अर्थ है छिपाने वाला। इसके अलावा इसके कुछ और अर्थ हैं, जैसे जो बुरी हालत में हो, और बदमिजाज, और कड़वा बोलने वाला। लिहाजा आगे ध्यान रखिएगा, काशिफ को कासिफ मत कहिएगा, क्योंकि जैसा कि आप समझ ही गए हैं, मीनिंग्स आर डिफरेंट। इसके बाद कासिद और कासिद। उर्दू पढ़ने वाले लोग जानते हैं कि कासिद किसे कहते हैं, कस्द करने वाला यानी कि इरादा करने वाला। और पोस्टमैन यानी डाकिया को भी कासिद कहते हैं, संदेशवाहक, मैसेंजर, पत्रवाहक, दूत। लेकिन अगर कासिद को कासिद कर दें, यानी का के नीचे से नुक्ता हटा दें, मतलब उर्दू में काफ के बजाय काफ से शुरू कर दें इस शब्द को, तो उच्चारण तो बदलेगा ही, अर्थ भी बदल जाएंगे। कासिद का अर्थ है खोटा, जाली यानी कि नकली, और प्रचलन से बाहर। ये भी अरबी भाषा का शब्द है। कासिद भी अरबी का, कासिद भी अरबी का, लेकिन अर्थ अलग अलग। उर्दू में दोनों ही इस्तेमाल होते हैं, कासिद ज़्यादा इस्तेमाल होता है, लेकिन जानना ज़रूरी है आपके लिए ताकि आप आगे ख्याल रखें। इसके बाद कासिर और कासिर, ये दो उच्चारण हैं, इनका ध्यान रखिए, इनके बारे में जानिए। पहले कासिर। कासिर दो शब्द होते हैं, पहले काफ अलिफ स्वाद रे और दूसरा काफ अलिफ सीन रे। हिंदी में दोनों एक ही तरह से लिखे जाते हैं, क के नीचे नुक्ता लगाकर। इनके अर्थ बताते हैं। पहले कासिर, काफ अलिफ स्वाद वाला, इसका अर्थ है असमर्थ, नाकाम, कमी करने वाला। अरबी भाषा से उर्दू में आया है, और अरबी भाषा से दूसरा वाला कासिर भी आया है उर्दू में, मगर उसका अर्थ है किसी से कोई काम जबरदस्ती करवाने वाला। और फिर कासिर, कासिर भी अरबी से आया, उसका अर्थ है तोड़ने वाला, भंजक। तो ध्यान रखिए, कासिर अलग और दूसरा कासिर अलग और कासिर अलग। तो आज ये शब्द थे, इनके बारे में आपने जाना। उम्मीद है आपकी जानकारी में थोड़ा बहुत इजाफा यानी कि थोड़ी बहुत वृद्धि जरूर हुई होगी। हमारे चैनल से जुड़े रहिए। अगर आपने YouTube पर इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, घंटी का बटन नहीं दबाया है तो दबा दीजिए। फेसबुक पर हमारे पेज माय हिंदी माय उर्दू को फॉलो नहीं किया है तो कर लीजिए। कमेंट बॉक्स में कुछ ना कुछ जरूर लिखिए। इस चैनल को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाइए, सबके साथ इसके वीडियोस शेयर करिए। मिलता हूं बहुत जल्द लेकर कुछ और बढ़िया बढ़िया बातें हिंदी और उर्दू के बारे में। फिलहाल तो सलाम हिंदुस्तान।